हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत प्यारी स्टोरी से। हम बात शुरू करते हैं। आज मैं सुनाऊंगी एक लेडी की कहानी जिसे एक ट्रैकिंग पे जाना था और उस ट्रैकिंग के लिए वो उस ट्रैकिंग को बहुत एक मेमोरेबल, बहुत अच्छा बनाना चाहती थी। एंड उसके लिए उसने बहुत सारी तैयारी की, सारा सामान रेडी किया एंड इट वॉज़ अ वेरी नाइस ट्रेकिंग प्लेस। सारी तैयारी करने के बाद खाना वाना रखा, कुछ वीडियोस देखे, सब कुछ किया और उसके बाद सब चीज़ें रेडी कर ली। उसके बाद सुबह जल्दी निकलना था। जो जाने का टाइम था वो उससे और थोड़ा पहले उठी। उसके बाद भी वो सब कुछ देखती रही, लोगों के रिव्यूज़ देखे कि ये करना है, ये भी ले लेना चाहिए आपको, ये भी ले लेना चाहिए। ये सब चीज़ें करने के बाद जब उसने ट्रैकिंग के लिए वो घर से निकली, शुरू किया उसने अपना सफ़र, तो उस वक्त थोड़ा सा लेट हो गया था। 11-12 ऑलरेडी बजने वाले थे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें रखते हुए खाने में ये भी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी चाहिए, ऐसा भी होगा, करते करते लेट हो गया था। और उसके बाद फिर जब शाम हुई, जब ट्रैकिंग से लौटने का जो टाइम होता है वो टाइम होने लगा, बट शी वॉज़ नॉट एबल टू रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ अ ट्रैकिंग, जहाँ जाके उसे वो व्यूज़ देखने थे। लेकिन अब शाम होने वाली थी। शी हैड टू कम बैक, क्योंकि अगर शाम हो जाती, नहीं आती तो मुश्किल हो जाती, रास्ते में रास्ता भटक जाती, तो उसे वापस आना पड़ा। एंड वो रास्ता वहाँ से उसने अपना वापस टर्न ले लिया, शाम को घर आ गई। इट वॉज़ नॉट दैट गुड एन एक्सपीरियंस, ओके शी एन्जॉयड, बट जो चाहिए था वो मिस हो गया। और एक और कहानी इसी तरह, एक लड़के की कहानी। उसको एग्ज़ाम देना था। 3 दिन के बाद कोई एग्ज़ाम का उसे पता लगा, और जब एग्ज़ाम का उसे पता लगा तो उसने कहा लेट मी प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम वेरी वेल। उसने अपनी सारी टेबल वेबल बहुत अच्छे से क्लीन की, जिससे कि मैं अच्छे फोकस से पढ़ सकूं। अपनी नई नोटबुक, नई स्टेशनरी, सब कुछ रेडी की। नोटपैड, नोट्स, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स, सब कुछ उसने रेडी किया। और उन सब चीज़ों में करते करते उसका लगभग 2 दिन निकल गए। थोड़ी बहुत पढ़ाई की, लेकिन सारी तैयारी में बहुत सारा टाइम निकल गया। और उसके बाद जब उसने एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू की तो लगभग 1 ही दिन बचा था। तब उसने तैयारी पूरी जान लगा के कोशिश की, पर 1 दिन में कितनी हो गई, रात हो गई, सोना पड़ा। और एग्ज़ाम के लिए जब जाके बैठा तो वो प्रिपरेशन उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं थी जिस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? कभी कभी हम कुछ चीज़ों की तैयारी में इतना टाइम लगा देते हैं, कभी कभी हम कुछ चीज़ों को कॉम्प्लिकेट इतना कर देते हैं, सिंपली जो चीज़ करनी है उस पर फोकस करने की बजाय उसके ऑल अराउंड हर चीज़ के बारे में सोचना इतना ज़्यादा कर देते हैं, ओवर थिंकिंग इतनी कर देते हैं। वी मिस द एक्चुअल गोल, वी मिस द एक्सपीरियंस। क्या आपने किसी को अपनी लाइफ में ऐसा देखा है? आपके आसपास में कोई अगर ऐसा है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड सो दैट पर्पज़ इज़, हमें कोई भी चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, उसको सिंप्लीफाई करना है। और सिर्फ चीज़ों को ही नहीं, सिर्फ गोल्स को नहीं, पूरी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करना है। एंड इसीलिए कहा भी गया है, इम्परफेक्शन इज़ द न्यू परफेक्शन। See you tomorrow with the next story.